हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैस टीवी। 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन के लिए एक रॉकेट लॉन्च हुआ। इस रॉकेट में 3 एस्ट्रोनॉट थे जो चांद की तरफ जा रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। ये पहले से ही नासा का तीसरा मिशन था इंसानों को चांद पर भेजने का। पिछले 2 मिशंस की कामयाबी देखकर इस रॉकेट को एस्ट्रोनॉट अपने मिशन और अपने सपने को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनका सपना था चांद पर कदम रखना, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अप्रैल 1970 में जब उनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ से करीब 330,000 किलोमीटर दूर था, अचानक उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। एक इतना बड़ा धमाका कि पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। कुछ ही सेकंड्स में वार्निंग लाइट्स और अलार्म जोर जोर से बजने लगे। पता चला कि ऑक्सीजन टैंक्स में से एक फट गया है और दूसरा ऑक्सीजन टैंक तेजी से लीक हो रहा है। 11 अप्रैल 1970 को केनेडी स्पेस सेंटर से एक रॉकेट लॉन्च हुआ नासा के अपोलो 13 मिशन के लिए। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिम लोवेल, फ्रेड हेज और जैक स्वेगियर्ट, जो चांद की तरफ जा रहे थे। सक्सेसफुल अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशंस के बाद ये चांद पर इंसानों को उतारने का तीसरा बड़ा मिशन था। लेकिन फ्लाइट के 55 घंटे बाद जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ से तकरीबन 330,000 किलोमीटर दूर था, अचानक एक धमाका हुआ जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। ऑक्सीजन टैंक्स में से एक फट गया, जिससे दूसरे टैंक से ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगा। क्रू ने मिशन कंट्रोल को ये फेमस लाइन बोली, "ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम।" शुरुआत में ग्राउंड कंट्रोलर्स को लगा कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने कंफर्म किया कि ऑक्सीजन स्पेस में निकल रहा था। इस धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटक गया, जिससे एस्ट्रोनॉट अर्थ से इतनी दूर चले गए जितना कोई इंसान कभी नहीं गया था। ये एक रिकॉर्ड बन चुका था। चांद पर जाने का मेन मिशन अब कैंसिल कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही मकसद था, इन एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा अर्थ पर वापस लाना। सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन और पावर स्टोर थी, बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया था और बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ने क्राइसिस और बढ़ा दिया। क्रू को कमांड और सर्विस मॉड्यूल CSM बंद करके ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट होना पड़ा, जो एक्चुअली चांद पर उतरने के लिए था, और इसे लाइफ बोट की तरह यूज़ किया। लेकिन यह ल्यूनर मॉड्यूल 3 एस्ट्रोनॉट्स को इतने लंबे टाइम तक सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था जितना उन्हें अर्थ वापस आने में टाइम लगना था। नासा के इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके एक सोल्यूशन निकाला। पावर बचाने के लिए उन्होंने एस्ट्रोनॉट से कहा कि वो एनर्जी कंजप्शन कम कर दें, ज़रूरी सिस्टम्स को छोड़कर बाकी सब बंद कर दें। इस बीच उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को चांद के चक्कर में घुमाने का प्लान बनाया ताकि चांद की ग्रेविटी का फ़ायदा उठाकर बिना खराब सर्विस मॉड्यूल इंजन के यूज़ किए अर्थ पर वापस आ सकें। सब उम्मीदों के खिलाफ 4 टेंशन भरे दिनों के बाद अपोलो 13 अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आया। एस्ट्रोनॉट्स 17 अप्रैल 1970 को सक्सेसफुली पैसिफिक ओशन में उतर गए। उनकी सेफ वापसी को एक सक्सेसफुल फेलियर कहा गया, क्योंकि इसने दिखाया कि नासा स्पेस में जानलेवा क्राइसिस को भी मैनेज कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।